राम राम सभी को। आज मैं आपको माघ महीने में स्नान और उसकी पूजा विधि के बारे में बताऊंगी कि माघ महीने में आप किस तरह से स्नान कर सकते हैं, किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले माघ को जब शुरू हुआ माघ, तब ये स्नान किया जाता है, यानी मिंगसर महीने मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा से लेकर और अगली पूर्णिमा तक है, उसके पहले अमावस्या आती है, उसके बाद पूर्णिमा आती है, 1 महीने तक ये स्नान किया जाता है। आपको सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान करना होता है, गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता है। अगर आप नर्मदा नदी में स्नान करते हैं तो आपको इसका ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हम गृहस्थ जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें स्नान आदि नर्मदा नदी, गंगा में कहीं पर भी स्नान करने का अलग महत्व होता है। उसका 1 महीने तक अगर स्नान करते हैं उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर घर पर आप करना चाहते हैं तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद अच्छी तरह से आप उसके बाद है जो पूजा करनी होती है। और माघ महीने में सुनी जाने वाली कथाएं हैं बहुत सारी, जो कथाएं हैं मेरे चैनल पर दी गई हैं, आप जाकर देख सकते हो। उन कथाओं को माघ महीने में ही सुना जाता है। तो उसके बाद में आप स्नान आदि निवृत्त होकर फिर आप है तुलसी माता की इस दिन पूजा की जाती है। तुलसी भगवान माता है, उसके नीचे आपको अच्छी तरह से गमले को आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिए उस जगह को। उसके बाद जो तुलसी माता है उसके नीचे शालिग्राम को रखा जाता है, और शालिग्राम के साथ उसके साथ तिल एक आप स्वास्तिक बना सकते हैं हल्दी का। हल्दी का स्वास्तिक अगर आप बनाते हैं तो इससे कीड़ी वगैरह जानवर वगैरह भी नहीं आते हैं, इसलिए हल्दी का स्वास्तिक है बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। इसमें तिलों का बहुत, माघ महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है, तो तिल आप हमेशा लेकर रखने चाहिए पहले से ही, क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर कथा कहानियाँ होती हैं। माघ महीने में उन तिलों को अर्पण करना ही बहुत ही शुभ माना जाता है। तो तिल है उसको आप इस तरह से उसके जो स्वास्तिक है उसके ऊपर रख दिए, और उसके ऊपर आपको दीपक रख जलाना है। आप चाहें तो घी का दीपक कर सकते हैं, अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप उसका भी दीपक कर सकते हैं। और उस तिल के ऊपर ये वो दीपक आप रख दीजिए और इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और आप इसके साथ साथ अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। और उसको सबसे पहले आप शालिग्राम को ऐसे मोल ली है वो उसके साथ इस तरह से प्लेट कर, और आप चाहे तो जनेऊ रख सकते हैं, नहीं तो मोली है वो आप उसको अर्पित कर सकते हैं शालिग्राम को। और आपको तुलसी माता को भी जो मोली है उसका धागा आपको चारों तरफ से इसको बांध देना है। और आप लड्डू गोपाल को भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को आप भगवान विष्णु के आप मंदिर में कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ तुलसी माता ही कर सकते हैं। इसके बाद में आपको तुलसी माता को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। चुनरी चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर तुलसी माता है वो जल जाती हैं और वो सूखी हो जाती हैं, इसलिए उसको सर्दी की वजह से तो उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए चुनरी वगैरह से। तो आप नई चुनरी भी इस दिन चढ़ा सकते हैं, तो आप चुनरी चढ़ाई। आप ये पूजा है वो उसके बाद आप आरती कर लीजिए और सुहाग का सारा सामान आप तुलसी माता को अर्पण कर दीजिए, जैसे चूड़ियाँ हो गई, बिंदी हो गई, मेहंदी हो गई, ये सारी चीज़ें आप तुलसी माता को इस दिन अर्पण कर दीजिए। और फिर अच्छी तरह से तुलसी माता की आरती कर लीजिए। जो भी कथा है माघ महीने के अंदर बहुत तरह की कथाएं सुनी जाती हैं, माघ महात्म्य सुना जाता है, तो वो सब आप इस तरह से पूजा में पहले सुन सकते हैं, और सुनने के बाद में आप प्रेम पूर्वक आरती कर सकते हैं। यहाँ पर महात्म्य इसका सबसे बड़ा यही है कि आपकी भावना है वो अच्छी होनी चाहिए, भावना है उसके प्रति, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। बाकी सामान कोई इतने मायने नहीं रखता है, सामान अगर आपके पास कम है तो अगर आप फूल वगैरह अर्पित करना चाहते हैं तो वो आपकी भावना है, वरना अगर आपके पास फूल नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है। आप अच्छी तरह से आरती कर लीजिए और इन सारी कथाओं को सुन लीजिए। इस तरह से यही पूजा विधि आप सुबह कर सकते हैं, स्नान आदि करने के बाद ये आप कर लीजिए। और शाम को है सिर्फ आपको तुलसी के नीचे दीपक करना होगा। तो आपको ये पूरे 1 महीने तक आप इसको कर सकते हैं।
और उसके बाद में आप उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं कि भी हम पूरे महीने स्नान नहीं कर सकते हैं, वो कुछ दिन विशेष होते हैं, उनके अंदर भी जैसे मकर संक्रांति हो गया, इस दिन आप सुबह उठकर और दान पुण्य कर सकते हैं और वो आप स्नान आदि करके तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। तो कुछ दिनों का विशेष महत्व होता है। बाकी अगर आप धार्मिक स्थानों पर यात्रा करते हो, जैसे नर्मदा नदी पर हो गया, गंगा में हो गया, तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर वो आप नहीं कर सकते तो ये सारी पूजा विधि मैंने आपको बता दी है, ये आप घर पर रह कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो ये सारी विधि है, आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपनी चाची ताई मामी मौसियों को, ताकि वो भी इस विधि को अच्छी तरह से कर सकें। राम राम सभी को।